महेश ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और वह अब किसी नौकरी की तलाश में था कि कोई नौकरी मिल जाए और उसका घर का खर्चा चल सके। कई दिनों तक उसे नौकरी नहीं मिलती, तभी उसकी माँ उसके पास आ जाती है। अरे बेटा महेश, क्या तुम्हें नौकरी मिली या नहीं मिली? बेटा, घर बैठने से कुछ नहीं होता, तुम बाहर जाओ, कोई ना कोई तुम्हें काम मिल ही जाएगा। अरे माँ जी, मैं कोशिश तो पूरी कर रहा हूँ कि मुझे जल्द से जल्द नौकरी मिल जाए, लेकिन पता नहीं कब मिलेगी। बेटा, मुझे पक्का यकीन है, तुम कहीं किसी बाहर दूसरी कंपनी में कोशिश करो, तुम्हें जरूर नौकरी मिल जाएगी। इतनी बात कहकर महेश की माँ किचन में काम करने के लिए चली जाती है और महेश को अपनी नौकरी के बारे में चिंता सताने लग जाती है। महेश चिंता में पड़ जाता है। फिर अगली सुबह हो जाती है। महेश नहा धोकर तैयार होकर इंटरव्यू देने के लिए जा रहा था। अरे माँ, जल्दी से बाहर आओ, मुझे थोड़ा आपसे काम है। अरे बेटा, तुम नहा धोकर कहाँ पर जा रहे हो? अरे माँ, मैं नौकरी की तलाश में जा रहा हूँ, क्या पता मुझे कोई काम मिल जाए। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है, तुम जाओ, तुम्हें जरूर नौकरी मिलेगी। फिर महेश नौकरी की तलाश में चला जाता है और वो एक ऑफिस में चला जाता है जहां पर उसे इंटरव्यू देना होता है। महेश, तुम्हें अपने बारे में इंटरव्यू देना होगा। तुम्हें बताना होगा कि तुमने किस चीज़ की पढ़ाई की है और कितने तक पढ़ाई की है। उसी के आधार पर हम तुम्हें एक नौकरी देंगे और उसी के आधार पर तुम्हें सैलरी भी दी जाएगी। फिर कंपनी का बॉस महेश से इंटरव्यू लेता है और महेश उस इंटरव्यू में पास भी हो जाता है और वो कहीं देर तक बातें करते रहते हैं। महेश को नौकरी मिल जाती है और उसके चेहरे पर खुशी आ चुकी थी। महेश बहुत खुश हो जाता है और वो अपने घर के लिए रवाना हो जाता है और बॉस को अपनी कंपनी में काम करने के लिए एक अच्छा लड़का चाहिए था। फिर महेश अपने घर में आ जाता है। माँ, मुझे एक कंपनी में अच्छी नौकरी मिल गई और सैलरी भी अच्छी है। अरे वाह बेटे, ये तो तुमने बहुत अच्छी बात कही, अब तो हमारी गरीबी भी दूर हो जाएगी। फिर महेश अगली सुबह नहा धोकर तैयार होकर अपनी कंपनी में काम करने के लिए चला जाता है। आज उसका पहला दिन था और वो बहुत मन लगाकर काम करता है। फिर लंच का समय हो जाता है और महेश खाना खाने लग जाता है। फिर शाम हो जाती है और महेश अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। कुछ देर बाद वो अपने घर पर पहुंच जाता है। फिर सिलसिला ऐसे ही चलने लग जाता है। रोज का सवेरा होता है और महेश कंपनी में काम करने के लिए आ जाता है। रमेश के पास कुछ पैसे बचने लग जाते हैं और वो खुशी खुशी जीवन जीने लगता है। अरे आज तो मैं टिफिन लाना ही भूल गया। चलो कोई बात नहीं, शाम को जाते समय कुछ खा लूंगा। फिर कुछ समय बाद शाम हो जाती है और महेश अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। महेश को बहुत जोर से भूख भी लगी थी। जब महेश रास्ते में जा रहा था तो उसे समोसे का ठेला दिखाई देता है और वह वहीं पर रुक जाता। अरे वाह, समोसे की कितनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। चलो 2 समोसे खा लेता हूँ, अभी घर भी बहुत दूर है। अरे समोसे वाले भैया, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, चलो मेरे लिए 2 समोसे लगा दो। जी भैया, मैं अभी आपके लिए 2 स्वादिष्ट समोसे लगा देता हूँ। फिर महेश उस समोसे वाले से बातें करने में लग जाता है। कुछ देर बाद में समोसे वाला 2 समोसे लगा देता है और महेश समोसे को खाने लग जाता है। उसे समोसे बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। अरे वाह भैया, तुम्हारे समोसे तो बहुत स्वादिष्ट है, मुझे तो मजा ही आ गया। फिर महेश उसको पैसे देकर अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। महेश को समोसे बहुत स्वादिष्ट लगे थे। फिर कुछ देर बाद में समोसे खाकर अपने घर पर पहुंच जाता है जहां पर उसकी माँ उसका इंतजार कर रही थी। अरे बेटा महेश, तुम तो आज टिफिन ले जाना ही भूल गए और तुम बहुत देरी से आए हो। मैंने तुम्हें पीछे से आवाज भी दी थी, लेकिन तुमने सुना ही नहीं। अरे माँ, कोई बात नहीं, मुझे भूख लगी थी लेकिन मैंने समोसे खा लिए और मेरी भूख गायब हो गई। और हाँ, समोसे बहुत स्वादिष्ट थे। फिर अगली सुबह हो जाती है और महेश अपनी ड्यूटी करने के लिए ऑफिस में पहुंच जाता है। अरे मैं तो आज टिफिन लेकर तो आया हूँ, लेकिन मेरी समोसे खाने की बहुत इच्छा हो रही है। एक काम करता हूँ, आज तो टिफिन किसी और को खिला देता हूँ और मैं तो आज समोसे खाऊंगा। इतने स्वादिष्ट समोसे मैंने तो कभी नहीं खाए। फिर शाम हो जाती है और महेश समोसे वाले की दुकान में पहुंच जाता है और वहां पर बड़े मजे से समोसे खाने लग जाता है। महेश समोसे खाकर अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। अरे मैं तो समोसे वाले को पैसे देना ही भूल गया, चलो पहले पैसे देकर आ जाता हूँ।
फिर महेश समोसे वाले को पैसे देने के लिए रुक जाता है और वो समोसे वाले को पैसे देने के लिए चला जाता है। जब महेश समोसे वालों को देखता है तो वह एक भयंकर चुड़ैल के रूप में बदल जाता है। महेश उसे देखकर डर जाता है। न जाने मैंने कितनों को मेरे समोसे खिला दिए। अब जब कोई भी व्यक्ति मेरे समोसे खाएगा वो 1 हफ्ते में मर जाएगा, और जब पूरे 101 लोगों को मैं मार दूंगी तो मैं अमर हो जाऊंगी। वो चुड़ैल जो कुछ भी बातें कह रही थी सारी बातें महेश सुन लेता है। अरे मैं तो मरने वाला हूँ, लेकिन मैं किसी और को नहीं मरने दूंगा। चुड़ैल की बात मैं सबको बता दूंगा। फिर अगली सुबह हो जाती है और महेश उस समोसे वाली दुकान की तरफ आ जाता है जहां पर कई लोग बड़े चाव से समोसे खा रहे थे और महेश वहां पर पहुंच जाता है। अरे आप सब यहाँ से भाग जाओ, कोई भी समोसे मत खाओ। ये समोसे बेचने वाला एक चुड़ैल है जो समोसे खिलाकर सबको मारना चाहता है। अरे लगता है तुम्हें हमारी सारी सच्चाई पता चल गई। अब तुम्हें जिंदा छोड़ना मेरे लिए बहुत खतरा है। फिर वो चुड़ैल उन सबको अपने बड़े बड़े नाखूनों से मार डालती है। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें।